हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष सिंह। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को सीख रहे हैं और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बहुत से कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सीख लिए हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के, आप उसको जरूर देखिए। जब आप उनको देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम लिखना, आईयूपीएसी नेम लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। आज हम लोग यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को समझेंगे। देखिए, एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि क्लोज्ड चेन कंपाउंड होते हैं। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, तो दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर और एक होता है क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर में आएगा, ठीक है। और इनमें सबसे कॉमन जो कंपाउंड है, सबसे आइडियल कंपाउंड है, वो क्या है? बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स। तो आइए समझते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं क्या और उसके नॉमेनक्लेचर कैसे करें। तो यहाँ पे जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं बेटा, ये होते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड होते हैं। कैसे कंपाउंड होते हैं? क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, ठीक है। और इन कंपाउंड्स को, एरोमेटिक कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है बेंजेनोइड और दूसरा होता है नॉन बेंजेनोइड। बेंजेनोइड की बात करें तो इनमें कम से कम एक, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग मिलेगी। बेंजीन रिंग क्या होगी? इसमें 6 कार्बन की ये साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलती है। 6 कार्बन होंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर में, और इनमें अल्टरनेट क्या मिलेगा? पाई बॉन्ड मिलेगा। और हर एक कार्बन के साथ यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन जुड़े होंगे। इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, देखिए 4 है यहाँ पर, ठीक है। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। तो इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या लिख सकते हैं? C6H6। और इसमें अल्टरनेट क्या मिलेगा, यानी कॉन्जुगेशन में क्या मिलेगा? पाई बॉन्ड मिलेंगे। यानी यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो सभी कॉन्जुगेशन में, और इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इजीली डीलोकलाइज्ड होते हैं पूरे रिंग में, ठीक है। एक तो ये मिलेगा आपको, कम से कम एक बेंजीन रिंग मिलेगी, या फिर ऐसे ही 2 बेंजीन रिंग आपस में क्या हो? जुड़ जाए, मतलब फ्यूज्ड हो जाए। 3 बेंजीन रिंग भी जुड़ सकते हैं, 4 भी जुड़ सकते हैं। अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेंजीन रिंग का कंपाउंड मिलता है तो उसे कहते हैं पॉलीसाइक्लिक। अगर एक है केवल, अगर एक ही बेंजीन रिंग के कंपाउंड्स मिलते हैं तो इसे कहेंगे हम मोनोसाइक्लिक। और अगर 2 और मोर देन 2, जैसे कि यहाँ देखिए 2 बेंजीन रिंग ये आपस में क्या हो गए बेटा? फ्यूज्ड हो गए, मतलब जुड़ गए। इस तरीके से इनमें भी अल्टरनेट क्या मिलेगा? पाई बॉन्ड मिलेंगे कॉन्जुगेशन में, यानी पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। तो इसे कहते हैं नैप्थलीन। क्या कहते हैं इसको? नैप्थलीन, ठीक है। ये हो गया नैप्थलीन। ऐसे ही 3 बेंजीन रिंग अगर फ्यूज्ड हो गए तो 3 बेंजीन रिंग when fused to each other and there is also alternate pi bond, तो इसे कहेंगे एंथ्रासीन। क्या कहेंगे इसको? एंथ्रासीन। तो ऐसे जो कंपाउंड्स मिलते हैं जिसमें 2 और मोर देन 2 बेंजीन रिंग जुड़ते हैं, इसे कहते हैं पॉलीसाइक्लिक। क्या कहते हैं इसको? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड भी यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जनरली इन्हीं की ही स्टडी करेंगे, हमारा फोकस यही है। नॉन बेंजोनाइड क्या होंगे? नॉन बेंजोनाइड में ये बेंजीन रिंग नहीं मिलेगी, इस बात को याद रखिएगा। यानी इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें नहीं मिलेगा इनमें। लेकिन ऐसे कंपाउंड्स एरोमेटिक होंगे। भाई कौन सा एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, ये सब हम लोग डिसाइड करते हैं उसकी एरोमेटिसिटी से। इसको हम लोग हक्कल्स रूल भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हक्कल्स रूल यानी कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n +
2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूल्स के अकॉर्डिंग भी हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं सॉरी। लेकिन हमारा फोकस ये नहीं है, हमारा फोकस है क्या, नॉमेनक्लेचर। तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे और बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। कहाँ पे करेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अभी आप केवल आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर समझेंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं स्टार्ट करूंगा तो बहुत दमदार तरीके से स्टार्ट होगा, उसका कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से आपको मैं बताऊंगा। और आप देखिएगा ये जब आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट होगा तो आप देखिएगा उसमें एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को हम लोग जो है बहुत क्लियरली समझेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखा जाए तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है, ABCD है। अगर ये आ गया तो समझिए कि 80% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके हाथ में आ गया। ठीक है, तो नॉन बेंजोनाइड क्या होंगे, हाँ एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिसिटी से डिसाइड होंगे। जैसे कि पिरिडीन हो गया, पिरिडीन आप देखिए पिरिडीन में 6 कार्बन नहीं होंगे, कार्बन का यहाँ साइक्लिक चेन है, लेकिन साथ ही साथ क्या आ गया, नाइट्रोजन भी आ गया। मतलब ऐसे कंपाउंड्स में हेट्रोसाइक्लिक भी आ जाएंगे। हेट्रोसाइक्लिक मतलब कार्बन चेन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ये सब भी आ सकते हैं। तो ये पिरिडीन है, इसमें भी अल्टरनेट क्या मिलेगा, पाई बॉन्ड मिलेगा। तो इस टाइप के देखो बेंजीन तो नहीं है, ये बेंजीन तो नहीं है, लेकिन बेंजीन जैसे प्रॉपर्टीज यानी कि एरोमेटिक प्रॉपर्टी रखने वाले क्या हैं, ये कंपाउंड है। ऐसे ही आपके क्या आ जाएंगे, पायरॉल आ जाएगा, ये पायरॉल देखिए, ये भी यहाँ पर भी देखिए ये आपके पाई बॉन्ड मिलेंगे। ठीक है, ये पायरॉल है। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ही साइक्लोप्रोपिल कार्बोकैटायन, ये भी एरोमेटिक है। यहाँ पे तक कार्बन की ही केवल मिलेगी, चेन मिलेगी। मतलब कि जिनमें ये बेंजीन रिंग ना दिखे लेकिन उनमें एरोमेटिक कैरेक्टर हो, उनमें एरोमेटिक कैरेक्टर प्रेजेंट हो, तो उसे कहेंगे नॉन बेंजोनाइड। हमारा जो फोकस है वो है बेंजीन और बेंजीन के कंपाउंड यानी उनके डेरिवेटिव्स। जब बेंजीन के नॉमेनक्लेचर हम सीख लेते हैं, ठीक है, तो बाकी सब के नॉमेनक्लेचर आसानी से आ जाते हैं। हेट्रोसाइक्लिक के जो नॉमेनक्लेचर होंगे, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड के जो नॉमेनक्लेचर होंगे, इनको हम लोग अलग से समझेंगे। इनके नॉमेनक्लेचर इनसे थोड़े अलग हैं, डिफरेंट है, जिनकी चर्चाएं हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में किया है, आप देखिएगा जरूर। तो उनको हम लोग अलग से समझेंगे, जिससे कि आपका जो नेम हो, जो नॉमेनक्लेचर हो एरोमेटिक का, बिल्कुल क्लियर हो। अगर हम इसी को मिक्स कर दें तो फिर उतने अच्छे से आप नहीं समझ पाओगे, सब कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए पहले हम लोग बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स का सीखेंगे, उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक का भी सीख लेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा फोकस क्या है, बेंजीन के और बेंजीन के कंपाउंड्स के। यही क्या होते हैं, मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड्स में आते हैं। ठीक है, आइए सीखते हैं। नाउ अब हम लोग यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब बेंजीन के कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर को सीखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग को एक नाम और देते हैं, इसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियस। देखिए वो न्यूक्लियस नहीं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल पार्ट पॉजिटिवली चार्ज जो आपका बॉडी होती है वो न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वो नहीं। यहाँ पर बेंजीन रिंग को न्यूक्लियस बोला गया है। ठीक है, तो जैसे आप कैसे लिख सकते हो उसको बेटा, ये देखिए एक तो इस तरीके से 6 कार्बन की साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है आपके, पाई बॉन्ड है। रेजोनेंस के कारण इसके पाई बॉन्ड जो होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डीलोकलाइज होते हैं, जिस वजह से इसके बॉन्ड यहाँ आ जाते हैं। किसकी वजह से, डीलोकलाइजेशन की वजह से। ठीक है, इस फिनोमेना को कहते हैं रेजोनेंस, जिसकी स्टडी हम लोग कहाँ करेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो यही वजह होता है कि इसके स्ट्रक्चर फर्स्ट, इसके स्ट्रक्चर सेकंड को मिलाकर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखते हैं। किस तरीके से, ये लिखते हैं इस तरीके से। तो बेंजीन रिंग या न्यूक्लियस को हम इन 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब इसी बेंजीन रिंग से जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ते हैं और उसी के डेरिवेटिव्स क्या मिलते हैं, बेंजीन के कंपाउंड मिलते हैं। ठीक है, इसे देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये थोड़ा इजी है, इसी को लेकर चलेंगे आगे। देखिए ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। आप सभी जानते हैं, अभी मैंने बताया आपको, ये 6 हाइड्रोजन। जब बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन किसी सब्स्टिट्यूएंट मतलब कोई साइड चेन हो सकता है या कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, सपोज दैट इसमें हमने क्या जोड़ा, X, और क्या निकाला, हाइड्रोजन। इसका एक हाइड्रोजन हमने क्या किया, X से सब्स्टिट्यूट किया, तो ये हमारा जो कंपाउंड बना, ठीक है, X, सभी हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो दिस इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन या सिंपली मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स बोल देते हैं। ऐसे ही अगर इसके दोनों हाइड्रोजन किसी फंक्शनल ग्रुप या किसी साइड चेन के साथ क्या हो, सब्स्टिट्यूट हो, ये एक भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर X और Y को ऐड किया और इसमें से 2 हाइड्रोजन हमने क्या किया, बाहर निकाला है, 2 हाइड्रोजन निकाल दिया। तो इस तरीके से एक बेंजीन रिंग जो है 2 सब्स्टिट्यूएंट से क्या हुआ, आपके इसके हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुए, यानी X एंड Y यहाँ पे मान लो, तो इसे कहेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है बेटा, ऐसे ही अगर इसके 3 हाइड्रोजन किसी सब्स्टिट्यूएंट से सब्स्टिट्यूट हो गए, कोई फंक्शनल ग्रुप आके इसके साथ जुड़ गए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे कार्बन है। सपोज अगर इस रिंग को हटा दें, ये देखो रिंग को हटा दें, तो यहाँ पे आप बॉन्ड लगाएंगे। जब बॉन्ड लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड के 2, एक ये 3 और एक 4। तो यहाँ पे जब आपका अगला कोई आएगा तो एक हाइड्रोजन को तो हटाना पड़ेगा ना। अब ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन भी है और इसको भी जोड़ दिया हमने, ऐसा नहीं हो सकता, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, गलत हो जाएगा आपका। तो हमें जितने भी डेरिवेटिव बनाने हैं बेंजीन के या जितने बेंजीन कंपाउंड बनाने हैं, उनके हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिप्लेस करके किसी सब्स्टिट्यूएंट से। तो अगर आपने एक सब्स्टिट्यूएंट से इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, हटाया, तो मोनो सब्स्टिट्यूएंट, 2 को हटाया डाई सब्स्टिट्यूएंट, 3 को हटाया ट्राई सब्स्टिट्यूएंट। इस तरीके से क्या बनते हैं बेटा, इसके कंपाउंड बनते हैं, उसके डेरिवेटिव्स बनते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। अब जो हमारे ये सब्स्टिट्यूएंट बन गए हैं, हम उनकी पोजीशन बताते हैं, मतलब बेंजीन रिंग के किस जगह पर, किस पॉइंट पे या किस नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो इसकी नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6, तो ये जो X है पहले कार्बन पे अगर है, यानी फर्स्ट कार्बन पे है, तब भी ये क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूएंट है। अगर 2 पर है तब भी मोनो सब्स्टिट्यूएंट है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पर है, 6 पे है, मतलब कहीं पर भी ये एक सब्स्टिट्यूएंट अगर इस बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है, जैसे यहाँ पर जुड़ा ही है, यहाँ पर तो जुड़ा हुआ ही है, यहाँ से जुड़ा है, तो अगर मान लो यहाँ पे आ गया दूसरे कार्बन पर ये, तो इट इज आल्सो कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूएंट। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग में कार्बन की सब क्या है, एक प्लेन में है, सभी कार्बन क्या है, एक प्लेन में है, सभी की पोजीशन सेम है। तो मोनो सब्स्टिट्यूएंट में ये जो है आपका X कहीं पर भी जुड़ेगा, नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो यहाँ से जुड़ गया है तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से कर देंगे। अगर डाई सब्स्टिट्यूएंट हो तो डाई सब्स्टिट्यूएंट अगर हैं, समझिएगा ध्यान से समझिएगा, डाई सब्स्टिट्यूएंट हैं तो इनकी पोजीशन को डिसाइड करने के लिए, इनकी पोजीशन किसकी, सब्स्टिट्यूएंट की, X और Y की, तो इनकी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3
4 5 6, यानी 1 2 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, कोई साइड चेन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 जुड़े हैं इनकी पोजीशन बताने के लिए, ठीक है। ये इनकी क्या है बेटा, पोजीशन है। और एक कॉमन नेम में भी इसको लेके चलते हैं, इसकी पोजीशन को कॉमन नेम में क्या बताएंगे, कॉमन नेम में जैसे कि आर्थो पोजीशन, ठीक है, पैरा पोजीशन, ठीक है, जैसे मेटा पोजीशन, ये भी लेके चलते हैं। ये कॉमन नेम में खूब यूज होता है। जैसे मैंने लिख दिया ओ जाइलिन, जाइलिन। अब ये जाइलिन क्या है, मतलब 2 CH3 जुड़ गए बेंजीन के साथ, ये जाइलिन है। ये ओ का क्या मतलब है, ओ क्यों लिखा है, कभी कभी लिखा होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। भाई नाइट्रो पता है NO2, फिनॉल पता है बेंजीन के साथ OH, ये पी का क्या मतलब है, पैरा क्या मतलब है, इसको सीखिए। कॉमन नेम में बहुत यूज होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। बेंजीन रिंग को न्यूक्लियस कहते हैं, ये इसके स्ट्रक्चर हैं। इन तीनों में से कोई भी लेके चलिए, हम इसको लेके चलेंगे क्योंकि बनाना आसान है। और इसके हाइड्रोजन को एक एक सब्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस करते जाइए तो उसके क्या बनते हैं, डेरिवेटिव्स बनते हैं, उसके कंपाउंड्स बनते हैं। अगर 1 है तो मोनो सब्स्टिट्यूएंट, 2 है तो डाई सब्स्टिट्यूएंट, और 3 है तो ट्राई सब्स्टिट्यूएंट। और उनकी पोजीशन बताने के लिए बेंजीन रिंग की क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। और कुछ कॉमन नेम भी यूज होते हैं, कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी भी यूज करते हैं, जैसे कि आर्थो, पैरा और मेटा। और ये किसके लिए यूज करते हैं, हम डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स के लिए यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं हम आपको सिखा देते हैं। आई होप आप उसको समझ में आ गया। तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी है आप उसको अपने कॉपी पर नोट डाउन करते जाइए। देखिए हम यहाँ समझते हैं डाई सब्स्टिट्यूएंट के लिए आर्थो, पैरा और मेटा कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये सभी IUPAC नॉमेनक्लेचर में भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, बहुत ही यूज होते हैं। देखो बेटा, अगर डाई सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं, डाई सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन और न्यूक्लियस, सिंपल, ठीक है, सिंपली ये केवल डाई सब्स्टिट्यूएंट पर ही अप्लाई होगा। आर्थो, पैरा और मेटा केवल किसके लिए, डाई सब्स्टिट्यूएंट। ट्राई सब्स्टिट्यूएंट के लिए नहीं, ओनली डाई सब्स्टिट्यूएंट। तो इनको कॉमन नेम में बेटा कैसे लिखते हैं, देखो जैसे मैंने लिखा आर्थो, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा बेटा, आर्थो। कॉमन नेम यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैंने लिखा आर्थो, आर्थो पोजीशन। तो आर्थो पोजीशन क्या होगा, देखिए सपोज दैट ये बेंजीन रिंग है और इसकी मैंने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 एंड 6, और एक सब्स्टिट्यूएंट मैंने यहाँ लगाया x और दूसरा यहाँ लगा दिया y। दोनों एक भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जब यहाँ पर 1 2 पोजीशन हो या फिर और, अगर ऐसे कर दिया मैंने 1 2 3 4 5 6, एक x यहाँ लगाया और एक y यहाँ लगाया, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। ये बेंजीन रिंग है, सर्किल बनाना मत भूलिएगा। बेंजीन रिंग में आप जब बनाइए 6 कार्बन की साइक्लिक चेन तो बीच में बड़ा सा गोला जरूर बना दीजिए। इस बड़े से गोले का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बता रहा है कि जो पाई बॉन्ड है, जो अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, उनके पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से ये घूमते रहते हैं। सारी चर्चाएं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करूंगा, सब कुछ बताऊंगा वहां पर। आप देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी आसान हो जाएगी, बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल तैरना शुरू कर दोगे। इसके लिए मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, करवाइए, शेयर करिए और लाइक करिए जम के, ठीक है। तो देखो सर्कल जरूर बनाइएगा। तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन हो गई, 1 6 पोजीशन। तो चूंकि 1 2 और 1 6 पोजीशन ये क्या है, दोनों बराबर हैं, एक ही हैं, ठीक है। अगर हम ये अगर लेके चलें तो नंबरिंग आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो मतलब कि
ऐसे पोजीशन को बेटा हम क्या कहते हैं, आर्थो। क्या कहते हैं, आर्थो, याद रखिएगा। और इसको शॉर्टकट में कैसे दिखाते हैं, ओ से। तो बेंजीन के डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स जितने मिले और उनमें अगर 1-2 पोजीशन है या फिर 1-6 पोजीशन आपको दिखती है, ठीक है, ये भी 1-2 ही है, अगर यहाँ से नंबर करें तो 1-2 आएगा, तो इस पोजीशन को कहते हैं आर्थो। जैसे मान लो ये मेरी बॉडी बेंजीन रिंग है, ये मेरी बॉडी क्या है, बेंजीन रिंग है। मेरा ये सर जो है ये एक्स है, यानी ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये जो मेरा कंधा है, ये कंधा और ये कंधा, यहाँ से डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट मतलब वाई जुड़ा हुआ है। तो मेरा सर है 1-2 1-2 1-6 1-6, अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये भी 1-2 हो जाएगा। तो ये कंधा जो है मेरे इस सर का बेंजीन रिंग के कंपाउंड का क्या होगा, आर्थो पोजीशन होगा। क्या होगा, आर्थो पोजीशन होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर ऐसा दिखेगा तो केवल डाई सब्स्टिट्यूएंट में ये बताएंगे आप, क्योंकि ये इसकी चर्चाएं हम लोग खूब करेंगे, आगे खूब करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक, अरे अभी तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बची है बेटा, अभी सब कुछ होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसको तो लिख चुके होंगे आप लोग, इसको तो आप लोग लिख चुके होंगे। नेक्स्ट देखो, ये हो गया आर्थो। नेक्स्ट क्या है, मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन देखिए दूसरा, ये पहला है, आइए दूसरा। देखिए बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ जुड़ा हुआ है और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ जुड़ गया दूसरा, तो ये भी डाई सब्स्टिट्यूएंट है। और अगर नंबरिंग इसी तरीके से है, ऐसे ही नंबरिंग कर रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ जुड़ गया और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ जुड़ गया। ठीक है, ठीक है, उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर से अगर नंबरिंग एक ही तरफ से कर रहे हैं तो ये पोजीशन और ये पोजीशन, ठीक है, दोनों, यानी कि 1-3 पोजीशन एंड 1-5 पोजीशन, ये दोनों पोजीशन बेटा क्या हो जाएंगी, मेटा पोजीशन। क्या कहेंगे उसको, मेटा पोजीशन। यानी कि इसको सिंपली कैसे लिखेंगे आप, एम से लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा मेटा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, मेटा नाइट्रोफिनॉल। एग्जाम्पल एक बता ही देता हूँ, चलिए मैं एग्जाम्पल एक बता देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये है बेंजीन रिंग, यहाँ पर लगा है OH और यहाँ पर लग गया NO2। तो 1 2 3, तो 3 पोजीशन पे क्या लगा है, हम NO2 लगा है। और कौन सी पोजीशन है, मेटा है, तो ये कहेंगे मेटा नाइट्रो। ये पूरा पोर्शन क्या होगा, फिनॉल, तो मेटा नाइट्रोफिनॉल ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरा ये बेंजीन रिंग, मान लो मेरी बॉडी हो गई, ये हो गया आपका X, ये हो गया OH या X, मान लो X है, तो 1 2 कंधा तो आर्थो हो गया। मेरा ये कमर हो गया, ये वाला जहाँ किडनी है, जहाँ पर गुर्दा है, ये एक, ये मेटा, एक ये मेटा, ये हमारा क्या हो गया, मेटा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट अब देखते हैं थर्ड, डाई सब्स्टिट्यूएंट का थर्ड पोजीशन, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। पैरा पोजीशन, थर्ड कौन सी पोजीशन, पैरा। थर्ड इज पैरा पोजीशन। देखिए ये बेंजीन रिंग है और इसकी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, ये सब कॉमन में आएंगे। नंबर आपके IUPAC तो कहता है नंबरिंग करो, तो नंबरिंग ऐसे ही करेंगे हम। देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये जुड़ गया X और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ जुड़ गया Y, तो कौन सी पोजीशन है ये है 1-4 पोजीशन। तो 1-4 पोजीशन तो एक ही आएगी, चाहे जहाँ पे लेके चलोगे तो एक ही आएगी बेटा। जैसे यहाँ हमने लिखा 1-4 पोजीशन होनी चाहिए, 1-4 होना चाहिए। ये देखो X और ये Y, देखो 1-4 है, 1 2 3 4, यस 5 6, देख लीजिए। चाहे बेंजीन रिंग में चाहे जो हो, 1-4 पोजीशन आ गया, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं पैरा। क्या कहते हैं उसको, पैरा, यानी इसे दिखाते हैं P से। मतलब कि ये मेरी बॉडी क्या है, बेंजीन रिंग है,
ये मेरा सर क्या है, एक्स है, एक पोजीशन। तो 1 देखो, ये तो 1 1 2 3 4 कहाँ गया, मेरा पैर। ये सर है, ये सर है, और वो क्या है, पैर। तो सर पैर याद रखो, पैर से पैरा, पैर से पैरा याद रखो, ठीक है। तो ये सर हो गया और ये पैर हो गया, तो कौन सी पोजीशन हो गई, पैरा। तो ये बेटा कॉमन नेम में बहुत यूज होते हैं, आपके डाई सब्स्टिट्यूएंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर ट्राई सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो नंबरिंग कर दो, उसके लिए कोई स्पेशल वर्ड नहीं है। डाई के लिए, डाई सब्स्टिट्यूएंट के लिए सारी स्पेशल चीज़ें हैं। और अगर कोई आता है, अगर मान लो पैरा, आर्थो, पैरा, मेटा आपको नहीं याद हो, नहीं समझ में आ रहा है, भूल जाइए, IUPAC की तरह लेके चलिए, नंबरिंग करिए, जो दिखे वही लिखें, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। चलिए एक एक करके हम फंक्शनल ग्रुप, उसके साइड चेन कुछ नहीं है। साइड चेन क्या मतलब क्या है, ये सब क्या है, साइड चेन ही की तरह है। साइड चेन मतलब हाइड्रोकार्बन। साइड चेन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। जैसे ये देखो, ये आपका है, ये बेंजीन हो गई, जल्दी हमने इसको क्या कर दिया, R लिख दिया। तो साइड चेन तब कहते हैं, साइड चेन हम तब कहते हैं जब उसमें कौन सा ग्रुप हो, एल्किल ग्रुप हो। एल्किल ग्रुप मतलब टोटली हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक कंपाउंड हो। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप अदर ना जुड़े हों। तो एल्किल ग्रुप जैसे ये क्या है, हाइड्रोकार्बन ही तो है। जैसे कि मेथाइल जुड़ गया, एथाइल जुड़ गया, है ना, ऐसे प्रोपाइल जुड़ गया, इस तरीके से। तो इन सब जुड़ जाते हैं, तो उनके भी उन्हें कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। इसी का ही नाम एक है बेटा एरीन्स। खूब सुने होंगे, कहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, एरीन्स। एरीन्स सरदर्द हो जाता है, क्या है ये, एरीन्स। तो एरीन्स कुछ है नहीं, एरीन्स जनरली क्या है, हाइड्रोकार्बन यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं, ठीक है। यानी जो हाइड्रोकार्बन मिलते हैं आपके बेंजीन रिंग और उसके साइड चेन को मिला के हम क्या कहते हैं, एरीन्स कहते हैं। चलिए एक एक करके सबके IUPAC नेम सीखना शुरू करते हैं। बिल्कुल रेडी हो जाइए, कॉपी और पेन उठा लीजिए और चीज़ों को सीखिए। नाउ अब देखते हैं यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब एरीन्स के नॉमेनक्लेचर, ठीक है। देखिए हाइड्रोकार्बन which contain both aliphatic and aromatic unit is called एरीन्स। is called एरीन्स। एलिफेटिक मीन्स साइड चेन, दैट इज अ एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप मतलब हाइड्रोकार्बन ग्रुप, ये भी होता है। इस एग्जाम्पल देखिए, ये तो सिंपल बेंजीन हो गया आपको, इट इज सिंपल बेंजीन, ठीक है। अब इसके साथ मैंने एक साइड चेन मतलब एक हाइड्रोकार्बन, एक कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। तो दिस इज सिंपली कॉल्ड टाउलिन। तो टाउलिन इज अ कॉमन नेम। ये क्या है बेटा, कॉमन नेम है। ये तो कॉमन नेम हो गया, ठीक है। इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, जो आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए। ये क्या है, एक कार्बन वाला क्या है बेटा, मेथाइल। और ये क्या है, बेंजीन रिंग, देयर इज अ न्यूक्लियस। तो क्या नाम देंगे, मेथाइल बेंजीन। इट इज कॉल्ड मेथाइल बेंजीन, ठीक है। देखिए मेथाइल बेंजीन यानी कि ये जो हाइड्रोकार्बन यानी साइड चेन है उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप ना लगा हो, ठीक है। तो उस केस में इस बेंजीन को हम वर्ड रूट मतलब कि पैरेंट चेन की तरह यूज करेंगे। पैरेंट चेन की तरह आप यूज करिए। कब, मतलब कि उसमें फंक्शनल ग्रुप ना मिले, यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, या अल्कोहल, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, OH ग्रुप, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप, है ना, और भी जैसे एमाइन ग्रुप, ये सब ना हो किसमें, साइड चेन में। तो अब उन सब केस में
ये जो हमारा बेंजीन होता है एज अ पैरेंट चेन होता है। जैसे देखिए यहाँ पर बहुत से एग्जाम्पल्स के बनेंगे, अभी आगे भी लेके चलेंगे साइड चेन के लिए, ठीक है। तो देखिए CS3 सॉरी CS2 एंड CS3, ये क्या है बेटा, ये एथाइल है, ये बेंजीन है। तो क्या नाम दे दिया आपने, एथाइल बेंजीन। क्लियर है। अब देखो, अब हमने डबल बॉन्ड ले लिया, जैसे देखिए CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो साइड चेन है, ये जो हाइड्रोकार्बन है, अब ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम तो हम दे देते हैं स्टाइरीन, ठीक है। या फिर ये देखिए कॉमन नेम में और कैसे ले सकते हैं, ये है क्या, 2 कार्बन का एथ, 2 कार्बन है, इसके साइड चेन में 2 कार्बन तो एथ, डबल बॉन्ड है तो क्या लगाया आपने, ईन, यहाँ पे ईन लगा दिया, तो ये बन गया एथीन। तो अब एथीन है, अगर इसको कॉमन नेम में यूज करते हैं तो यहाँ से चूंकि अब ये क्या बन गया है, सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया है तो यहाँ से ई को हटाना पड़ेगा, ई को हटाकर मैंने क्या लिख दिया, YL लगा दिया। तो क्या बन गया, एथिनाइल। तो ये बन जाएगा, एक नाम और बन जाएगा एथिनाइल बेंजीन, ये बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फंक्शनल आईयूपीएसी कहता है कि जब साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उस केस में ये हमारा क्या बन जाता है, पैरेंट चेन बन जाता है। बस यही डिफरेंस है, पैरेंट चेन बन जाएगा। और जब ये पैरेंट चेन बन गया और तब ये क्या बन जाएगा बेटा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट मतलब कि एरोमेटिक ग्रुप बन जाएगा, यानी कि एक एरिल ग्रुप बन जाएगा। इसको लिखेंगे फिनाइल। और फिनाइल क्या है, फिनाइल है एरिल ग्रुप। जैसे ये आपका एल्किल ग्रुप है ना, ये आपका ये एल्किल ग्रुप था, ये एल्किल ग्रुप है, ये एल्किनिल ग्रुप, इन डबल बॉन्ड लगा हुआ ना, इनाइल ग्रुप, एल्किनाइल ग्रुप। वैसे ये हमारा क्या बन गया, जब ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा तो ये बन जाएगा फिनाइल। तब उस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये बन जाएगा फिनाइल एथीन। कब, जब फंक्शनल ग्रुप कोई आ जाए, वरना सिंपली आप इसका नाम जैसे यहाँ लिखो ना, मेथाइल बेंजीन, यहाँ एथाइल बेंजीन, ये सिंपल नेम है। अगर साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप आ गया तो फिर ये हमारा पैरेंट चेन बन जाएगा। तो यहाँ पे वैसे ही नेम करिए जैसे आप करते आए हैं पिछले क्लासेस में, जितने भी आपने पढ़ा है रूल्स, वो यहाँ अप्लाई कर दीजिए। देखिए वर्ड रूट लिखा हमने, फिर क्या लिखा आपका प्राइमरी सफिक्स, और फिर क्या लिखा आपने आपका ये सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। चूंकि साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, साइक्लिक कंपाउंड ये है लेकिन क्या है, फिनाइल है, तो हम इसको सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज कर लेंगे, ठीक है। तो फिनाइल एथीन देख लिया आपने। तो स्टाइरीन भी कह सकते हो, है ना, आपका एथेनिल बेंजीन भी कह सकते हैं। कब जब ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट मान लिया, ठीक है। और आईयूपीएसी में चूंकि फंक्शनल ग्रुप आ गया है, साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप आ गया है, इसीलिए हमने ये क्या लिया, एथीन एज अ पैरेंट चेन ले लिया, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइए। तो चलिए एग्जाम्पल और बढ़ाते हैं, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। देखिए चलिए बताइएगा, यहाँ पे देखिए ये बेंजीन रिंग है, यहाँ देखिए CH2 एंड CH3, ठीक है। अब देखिए यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिंपल सा हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। यहाँ कोई साइड चेन भी इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो आप इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करिए। तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करोगे तो 3 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, प्रॉप, एन नहीं लिखेंगे, एन तब लिखते जब ये पैरेंट चेन होता, लेकिन अब ये पैरेंट चेन नहीं है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो एन को हटाएंगे और क्या लगाएंगे, YL लगा देंगे। YL का मतलब होता है जब कोई हाइड्रोकार्बन ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है। मैंने आईयूपीएसी के इतने सारे लेक्चर दिए हैं, ठीक है, आप उनको देखिए, सब बताया है। यहाँ ये शायद मैंने आपको लेक्चर 4, 5, 6 वगैरह में बताया होगा, आप देखिएगा सब मिलेगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो अब ये हमारा क्या बन गया बेटा, बेंजीन पैरेंट चेन। तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइल बेंजीन।
प्रोपाइल बेंजीन। क्लियर है? चलिए, अगर मान लो इसमें हमने कोई डबल बॉन्ड, चूंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अभी अदर फंक्शनल ग्रुप लेकर नहीं चल रहे हैं, हम केवल और केवल क्या सीख रहे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी एरीन्स की चर्चा कर रहे हैं। केवल हाइड्रोकार्बन ही दिखेगा आपको। जैसे मैंने ये लिया, देखो ये ले लिया, ये बेंजीन रिंग हो गया। अब यहाँ देखिए CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ले लिया। अब आप देखो 3 कार्बन का है और ये 6 कार्बन का साइक्लिक आपका बेंजीन है। जैसे ही फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो इसकी पोजीशन देने के लिए हम इसकी नंबरिंग कर देंगे। तो यहाँ पर इस पैरेंट, चूंकि ये पैरेंट चेन हो गया, मैंने कहा ना साइड चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या OH आ जाएगा तो उस केस में फिनाइल, ये फिनाइल की तरह यूज होगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा। तो क्या करेंगे, उसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3, मतलब ऐसे ही वैसे ही लेके चलिए जैसे पुराने रूल्स हैं। ये भी आपके क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ बेंजीन रिंग है, लेकिन हम नेमिंग सीख रहे हैं ना, नेम लिखने का तरीका सीख रहे हैं। तो जैसे ही हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अब देखिए कहानी पलट गई। ठीक है, इसका कॉमन नेम ही होता है, हम ऐसा नहीं है, कॉमन नेम में हम इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम दे देंगे। ठीक है, देखिए क्या नाम देते हैं, पहले इसको सीख लें, पहले इसका नेम करिए, इसकी नेमिंग करिए। क्या करेंगे, 3 फिनाइल, ये पूरा फिनाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, 3 फिनाइल, पैरेंट चेन कितने कार्बन की, 3, तो क्या लिखेंगे, प्रॉप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन बता दीजिए, तो 1 इन बता दीजिए। ठीक है, तो ये इस तरह से आप बता दीजिए, सिंपल से IUPAC नेम। अगर कॉमन नेम में जाना चाहते हो तो कॉमन नेम में जैसे देखो, इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं एलाइल ग्रुप। क्या कहते हैं उसको, एलाइल ग्रुप। ये एलाइल ग्रुप है। ठीक है, ये देखो एलाइल ग्रुप ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोकार्बन ग्रुप में पढ़ा था हम लोगों ने, ये एलाइल ग्रुप होता है। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड एलाइल ग्रुप। यहाँ लिख रहा हूँ एलाइल ग्रुप। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है बेटा, ये CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH2, ये CH, इसे कहेंगे प्रोपार्जिल, प्रोपार्जिल ग्रुप। ठीक है, प्रोपार्जिल ग्रुप। ठीक है, तो प्रोपार्जिल ग्रुप इस तरह से आपका यूज करिए, एलाइल ग्रुप इस तरह यूज करिए एज अ कॉमन नेम में। तो नाम हो जाएगा इसका एलाइल बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका कॉमन नेम, एलाइल बेंजीन। एलाइल बेंजीन देख लीजिए, दिस इज ए कॉमन नेम। IUPAC कहता है लिखो, खूब झोर झोर के लिखो। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे करेक्ट नेम तो यही हो जाएगा आपका। ऐसे अल्फ़ा बीटा भी यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ा बीटा भी जैसे डबल बॉन्ड के साथ है तो अल्फ़ा बीटा के साथ क्या लगा हुआ है वो यूज़ कर सकते हैं। और भी नेम देखते हैं, अगर मान लो यहाँ पे बेंजीन लग गया, इसके साथ बेंजीन जोड़ लें, देखो यहाँ पर ये जोड़ दिया, ये देखिए बेंजीन जोड़ दिया। ठीक है, तो अब आप क्या होगा, प्रोपार्जिल बेंजीन, नहीं तो 1 2 3 करके आप ऐसे IUPAC नेम लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगर डाई सब्स्टिट्यूएंट, ये सब तो मोनो सब्स्टिट्यूएंट है, अगर डाई आ गया इसी में हाइड्रोकार्बन ग्रुप में ही, अगर डाई सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो कैसे करोगे, देखो बहुत सिंपल है। जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, टाउलिन अगर एक है, एक अगर मेथाइल ग्रुप हुआ तो टाउलिन बोल दिया था आपने, ये देखो ये तो हो गया टाउलिन। ठीक है, सिंपल नेम, कॉमन नेम। अगर 2 आ गया तो ये देखो CH3, तो कुछ नहीं करना, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 डाई मेथाइल, 1 2 डाई मेथाइल बेंजीन। मैंने बताया ना, ये कोई आपका दिक्कत नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा नहीं है साइड चेन में। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम भी है, बड़ा पॉपुलर है, इसे कहते हैं आर्थोजाइलिन। क्या कहते हैं इसको, आर्थोजाइलिन। देखिए कॉमन नेम, जिसका कॉमन नेम है सीखते जाइए, और जिसका कॉमन नेम नहीं है उसके लिए IUPAC जिंदाबाद। ठीक है, उसके लिए IUPAC नेम लिखिए। तो आर्थो क्या है, मैंने अभी बताया आर्थो क्या है, ये हमारा सर कंधा 1 2
1 2 ठीक, आर्थो, ठीक है, आर्थोजाइलिन। तो अगर ये लिखा हो केवल, ये ना लिखा हो, ये लिखा हो आर्थो, समझ जाएंगे 1 2 पोजीशन है, और जाइलिन मतलब 2 CH3 लगे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे आप नाम बता सकते हैं हाइड्रोकार्बन के। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया, ठीक है। और भी देख सकते हो, जैसे कि मान लो ये जुड़ा हो CH3, इसे तो क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। और नहीं तो 1 2 3, अगर मान लो पैरेंट चेन लेके चलते हो, अगर 2 फिनाइल लिख दिया आपने, 2 फिनाइल प्रोपेन भी लिख दिया, तो स्ट्रक्चर देख के लिखा है तो प्रोबेबली ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये भी माना जाएगा कि हाँ सही है, क्योंकि दूसरे यानी कि पैरेंट चेन क्या है हमारा, प्रोपेन हो गया, ठीक है, और उसके दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, आपका फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप तरीका सीख गए हैं, मेथड सीखिए। एक ही कंपाउंड कई नेम हो सकते हैं, कॉमन नेम, IUPAC नेम, मतलब कि जो नाम लिखा हो वो दिए गए स्ट्रक्चर को पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको ये नेम दिया है तो उसका स्ट्रक्चर भी वैसा ही बन सके, ठीक है। ये IUPAC का टारगेट है, लक्ष्य है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कितना आसान आप लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन रूल्स पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप मन गढ़ंत तरीके से आप बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोकार्बन ग्रुप। अच्छा चलिए, सॉरी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरीन्स के नॉमेनक्लेचर, जिसमें केवल हाइड्रोकार्बन मिले हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंपल सा एल्किल ग्रुप। अब इनके ग्रुप के बारे में बात करें, जैसे मैंने अभी बताया ना, अभी आपको ये फिनाइल बताया मैंने, इसके लिए क्या बताया बेटा, फिनाइल। तो ये फिनाइल कैसे आप बताओगे, ये फिनाइल कैसे, कुछ लोग कहते हैं फिनॉल, फिनॉल से फिनाइल बना है, गलत है, फिनॉल से फिनाइल नहीं बनेगा। जैसे हम कहते हैं ना, ये देखो ये है फिनॉल, OH लग गया, ये फिनॉल कहते हैं इसको। तो ऐसा नहीं कि फिनॉल से फिनाइल बन गया, ठीक है। तो वो है क्या, हाइड्रोकार्बन ग्रुप, मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप या एरिल ग्रुप। जिस तरीके से हम लोग ने ओपन चेन स्ट्रक्चर यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप को पढ़ा था, जैसे में मेथाइल, एथाइल, है ना, प्रोपाइल, ऐसे, तो वैसे ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ग्रुप भी हैं, जिसमें बेंजीन रिंग और बेंजीन से जुड़े हुए जो साइड ग्रुप होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम एरिल ग्रुप यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप लिखते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, देखिए इसे मैंने पढ़ा अभी, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसमें सभी क्या है, कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, सभी यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है बेटा, सभी जानते हो, कई बार बताया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपके डबल बॉन्ड अल्टरनेट, 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है, ठीक है। ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, देख लीजिए। तो मैंने क्या किया, इसके एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर हटा दिया और इसकी एक वैलेंसी को क्या किया, फ्री कर दिया। अब ये वैलेंसी किसी पैरेंट चेन या किसी हाइड्रोकार्बन किसी अदर चेन के साथ जुड़ी हुई है, तो इस पूरे ग्रुप को हम लिखते हैं फिनाइल। क्या लिखते हैं इसको, फिनाइल, ठीक है। अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, देखो C6H6 तो बेंजीन हो गया, ये तो बेंजीन हो गया, तो इसके एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो कितने बचेंगे, 5, तो एक वैलेंसी देखो फ्री हो गया। तो दिस इज कॉल्ड फिनाइल ग्रुप। इसको आप ऐसे लिखिए, सर्किल बना के, ये सॉरी सर्किल तो बनाया ही है हमने, आप इस तरह भी बना सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये सब के सब क्या हैं, फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। तो अगर ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिख जाए या ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला दिख जाए, इस तरह दिख जाए, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, फिनाइल ग्रुप। इसे 2 फिनाइल लिखते हैं ना, उसकी पोजीशन बताते हुए, हाँ, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अगर इसके साइड चेन में अगर जुड़े हो, तो साइड चेन में अगर कोई वैलेंसी फ्री हो जाए, जैसे सपोज दैट ये, दिस इज कॉल्ड टाउलिन, इट इज कॉल्ड टाउलिन, ठीक है। अब इस टाउलिन में जो साइड चेन यानी ये आपका मिथाइल है, उसके एक वैलेंसी फ्री कर दीजिए, आप एक वैलेंसी फ्री कर दीजिए जो किसी के साथ जुड़ेगा, तो इस पूरे ग्रुप को हम कहेंगे बेंजिल ग्रुप। क्या कहेंगे उसको, बेंजिल ग्रुप, इट इज कॉल्ड बेंजिल ग्रुप, इट इज कॉल्ड एरिल ग्रुप। ये एरिल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप सब एरिल ग्रुप है।
क्लियर है। ऐसे ही अगर साइड चेन यानी एक कार्बन वाले साइड चेन की 2 वैलेंसी फ्री कर दीजिए, देखिए ये देखिए 2 वैलेंसी मैंने इसकी फ्री कर दिया CH, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड बेंजिल, इट इज कॉल्ड बेंजल। ग्रुप बेंजल ग्रुप, इट इज कॉल्ड बेंजल ग्रुप। क्लियर है। तो नेक्स्ट अगर इसकी हमने 3 वैलेंसी फ्री कर दिया, मतलब एक हाइड्रोजन और हटा दीजिए। जैसे जैसे आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किसी सब्स्टिट्यूएंट के साथ या किसी के साथ, तो जो फ्री वैलेंसी वाला जो ग्रुप बना हुआ है यही आपका क्या है, एरिल ग्रुप है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, इसकी 3 वैलेंसी फ्री कर दिया। इट इज कॉल्ड, देखो बेंजिल, बेंजल, बेंजो, इट इज कॉल्ड बेंजो ग्रुप, बेंजो ग्रुप, ठीक है। एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम इनको यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, जैसे मैंने ये लिखा OH, ठीक है, और यहां पे मैंने लगा दिया ये वाला ग्रुप, ये फिनाइल ग्रुप लगा दिया। ये देखिए, अब चूंकि ये पैरेंट चेन देखो भले 4 कार्बन का है और यहाँ पे 6 कार्बन का बेंजीन है, ठीक है, 6 कार्बन के साइक्लिक चेन का बेंजीन है, लेकिन ये हमारा पैरेंट चेन में आएगा। तो उस कंडीशन में हम इसकी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 और ये 4, तो 4 कार्बन का पैरेंट चेन हो गया। और ये ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इसको क्या नाम देंगे, फिनाइल ग्रुप, इसको फिनाइल ग्रुप कहेंगे। तो अब IUPAC नेम लिखना हो तो लिख सकते हैं। 4 कार्बन का पैरेंट चेन है तो ये हो जाएगा ब्यूट, सभी अच्छा डबल बॉन्ड भी लगा है तो 2 इन, अच्छा OH भी लगा है तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेकेंडरी सफिक्स, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में। तो ये हो जाएगा 2 ऑल, 2 ऑल। और ये हो गया साइड ग्रुप किस कार्बन पर, 3 कार्बन, तो ये आगे आ जाएगा जस्ट लाइक सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स सारी चीज़ें आपको पिछली क्लास से बताया गया है। IUPAC के बहुत लंबा लेक्चर चला है, ठीक है, सबको देखना चाहिए। ये सारी पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब पुराने रूल हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 3 फिनाइल, देखो 3 फिनाइल आ गया ना, 3 फिनाइल, तो यूज कर लीजिए ये IUPAC नेम में। कब, जब आपके साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप वगैरह आ जाएं तो साइड चेन को एज ए पैरेंट चेन की तरह यूज करते हैं, तब उस केस में ये एरिल ग्रुप हमारे फिनाइल ग्रुप की तरह लिखे जाएंगे। अच्छा, इनके भी एग्जाम्पल कुछ बता देते हैं। देखो इनके एग्जाम्पल, ये तो हमारे आपके क्या ग्रुप हो गए, जैसे देखो ये लिखा है मैंने, ये लिखा है बेटा, चलो ये लिख दिया, चलिए एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल हैं, आप तरीके सीखिए, वरना यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनफाइनाइट है, ठीक है, अरबों खरबों में है, ठीक है, तो बस आप तरीके जानते रहोगे सब कर लोगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा CH2C, चलो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ये देखो CH। अब आप देखो इस ग्रुप को क्या कहेंगे, आप इस पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बेंजिल ग्रुप। तो ये हो गया बेटा बेंजिल, ये बेंजिल ग्रुप। और ये क्या हो गया, ये हो जाएगा एसिटिलीन, एसिटिलीन कॉमन नेम है ये एसिटिलीन। तो बस जोड़ दीजिए बेंजिल एसिटिलीन, बेंजिल, बेंजिल एसिटिलीन, एसिटिलीन, ये नाम हो जाएगा बेंजिल एसिटिलीन। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले इसका नाम क्या है। अगर पूरे को लेके चलोगे तो पूरे CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH को लेके चलेंगे तो पूरे को क्या कहते हैं, प्रोपार्जिल, प्रोपार्जिल ग्रुप, प्रोपार्जिल ग्रुप। तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपार्जिल बेंजीन। क्या नाम होगा बेटा, प्रोपार्जिल बेंजीन। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर ट्रिपल बॉन्ड को हम डायरेक्ट लगा दें क्या होगा, देखो यहाँ कहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, सब नोट डाउन करते जाइए। एक और बता देता हूँ, एक और बता देता हूँ, आपका नॉलेज अपडेट करता हूँ। यहाँ देखो ये अभी मैंने डबल बॉन्ड को बताया था ना, अभी ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो इस पूरे को जैसे क्या कहेंगे आप, एसिटिलीन कहते हैं, नो डाउट एसिटिलीन। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, फिनाइल, फिनाइल। जैसे आप देखो ये फिनाइल ग्रुप था ना, जैसे यहाँ बेंजाइल ग्रुप की तरह यूज किया, बेंजाइल एसिटिलीन। तो अब ये देखो, अब ये फिनाइल हो गया, ये फिनाइल हो गया। तो क्या नाम देंगे, फिनाइल, फिनाइल एसिटिलीन, एसिटिलीन, ये एक नेम और हो गया।
अच्छा, इसका और नेम लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो फिनाइल एथाइन। ये एथाइन, एथाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ये 2 कार्बन है तो एथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो एन। तो ये आपका बेटा हो गया IUPAC नेम। जहाँ पर वर्ड रूट वगैरह आपको आ जाए, जहाँ वर्ड आपका ये पैरेंट चेन हो, जहाँ एन, इन, आइन वगैरह यूज हो रहा है, ठीक है, पैरेंट चेन के साथ समझे IUPAC नेम में है। अब बाकी सब कॉमन नेम में है। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई। इसको प्रैक्टिस करिए, सब चीज़ समझ। जैसे मान लो यहाँ हमने क्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन, तो क्या नाम दोगे, क्या नाम दोगे बताइए फटाफट। बेंजिल क्लोराइड, खूब सुना होगा आपने, बेंजिल क्लोराइड। चलो यहाँ OH लगा दिया, तो ये तो हमारा हो गया एरिल ग्रुप बेंजिल, तो क्या नाम होगा बेंजिल। OH को क्या कहते हैं, OH को कहते हैं अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये सब कॉमन नेम में आएंगे, IUPAC नेम में नहीं आएंगे। अगर इसका IUPAC नेम लिखना चाहो तो क्या लिखोगे। हाँ, चूंकि अब ये साइड चेन के साथ क्या जुड़ गया है, फंक्शनल ग्रुप। मैंने कहा था ना, अगर साइड चेन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा तो वो हमारा पैरेंट चेन बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसका नाम हो जाएगा, चूंकि पैरेंट चेन 1 कार्बन का है, 1 कार्बन का है, तो क्या लिख दोगे आप, लिख दीजिए, आप लिख देंगे फिनाइल, क्योंकि 1 ही कार्बन है तो यहाँ 1 नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। फिनाइल मेथ एन ऑल, ये देखो सब 1 है, आप चाहो तो लिख दो 1 फिनाइल मेथ एन 1 ऑल, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। तो ये इसका क्या हो गया बेटा, IUPAC नेम। अगर साइड चेन फंक्शनल ग्रुप आ गया तो फिर वो बेंजीन बेचारा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, तब फिनाइल वगैरह यूज करिए आप, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे फंक्शनल ग्रुप और जोड़ते हैं और कॉम्प्लिकेट करते हैं और तरीके को सीखते हैं, ठीक है। चलिए आइए, नाउ अब हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल से उसके डेरिवेटिव्स के नॉमेनक्लेचर को सीखेंगे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि टाइम लॉस ना हो, ठीक है, जल्दी से जल्दी आपको नाम हम बता सकें, ठीक है। देखिए यहाँ पर हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं। हैलोजन डेरिवेटिव केवल हैलोजन दिखेंगे, जैसे मैंने हैलोजन यहाँ पे X ले सकते हैं, तो X में क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्लोरीन यूज किया है। तो सिंपल नेम क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, सिंपल सा। क्योंकि क्लोरीन एक ही है और फंक्शनल ग्रुप है, कोई साइड चेन मतलब कोई हाइड्रोकार्बन तो है नहीं। जब हाइड्रोकार्बन ना हो और डायरेक्ट जुड़ा हो तो आप उसके अकॉर्डिंग इस बेंजीन रिंग को क्या मानेंगे, आप पैरेंट चेन मान लेंगे, ठीक है। और बाकी जो साइड ग्रुप है लिख देंगे। यहाँ देखो, यहाँ पर आप नंबरिंग कर दीजिए IUPAC के लिए 1 2 3 4 5 6, IUPAC के लिए सिंपल से नंबरिंग कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन, 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन, या फिर आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। तो आर्थो क्या है, ये कॉमन नेम में आ जाएगा। आर्थो का मतलब 1 2 पोजीशन, 1 2 पोजीशन। ये देखिए इसको क्या बताएंगे, इसको भी लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे क्या है, मेथाइल, और 3 पे क्या है, क्लोराइड। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आप इसका IUPAC नेम लिख दीजिए। बेंजीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैरेंट चेन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये आपका साइड चेन हाइड्रोकार्बन है लेकिन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसका 3 क्लोरो 1 मेथाइल बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा है। या फिर इसका आप लिख दीजिए मेटाक्लोरोटाउलिन, चूंकि ये पूरा पोर्शन क्या है बेटा, ये पूरा पोर्शन टाउलिन है। अभी मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर में, तो ये पूरा टाउलिन हो गया। और क्या है, क्लोरीन किस पोजीशन पे है, 1 3, यानी कि ये 1 3, ये वाला पोजीशन ना, 1 2 3 हमारा जो कमर है ये क्या है, 3 पोजीशन है। तो मेटाक्लोरोक्लोरीन, तो मेटा का मतलब ही समझ में आ जाएगा, ये कौन सी पोजीशन है,
1,3 पोजीशन। क्लियर है? और टाउलिन का मतलब पूरा ग्रुप हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। ये देखो सिंपल, इसको हम कहते हैं फिनॉल। क्या कहते हैं इसको? फिनॉल कहते हैं। और ऐसे लिखना हो तो हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या होगा बेटा? हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसके आईयूपीएसी नेम में आ जाइए, हाइड्रोक्सी बेंजीन। और नहीं तो क्या लिखिए? फिनॉल। यही है फिनॉल। अच्छा, 2 OH आ गए तो क्या कहेंगे? आर्थो डाई। डाई मतलब 2, आर्थो डाई हाइड्रोक्सी, क्योंकि 2 लगे हैं ना, जैसे यहाँ पर 2 क्लोरीन था तो डाई लिख दिया था आपने, हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, आर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। या फिर नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? बेंजीन। ठीक है, बेंजीन। सफिक्स ले लीजिए, इसका सफिक्स क्या लेंगे? ऑल। तो क्या हो जाएगा? 1 2 डाई ऑल। ये देखो, ठीक है, बेंजीन 1 2 डाई ऑल। या फिर इसका एक कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम क्या होगा? कैटेकॉल। कैटेकॉल। ठीक है बेटा, कैटेकॉल। इसका कॉमन नेम क्या होगा? कैटेकॉल हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत? कैटेकॉल सिंपल कॉमन नेम है, बाकी नहीं तो आप आईयूपीएसी नेम लेके चलिए। ये देखिए, इसको भी कर दीजिए, बिल्कुल वैसे ही कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए 1 3 पोजीशन पर लगे हैं, तो मेटा डाई हाइड्रोक्सी, मेटा यूज कर लीजिए, मेटा डाई हाइड्रोक्सी। मैं जो बोल रहा हूँ बेटा उसको लिखते जाइए, क्योंकि मुझे इसी जगह पे सब बताना है। मैं अगर मान लो कोई चीज़ नहीं लिख पा रहा हूँ तो आप, मैं बोल रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन करिएगा। मेटा डाई हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये हो जाएगा क्योंकि 1 3 पोजीशन है। या फिर आप इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बेंजीन। जैसे इसका लिखा ना 1 2 डाईऑल, तो यहाँ 1 3 डाईऑल हो जाएगा, बेंजीन 1 3 डाईऑल, ये हो जाएगा। और इसका कॉमन नेम, जैसे इसका क्या लिखा था? कैटेकॉल। कैटेकॉल थोड़ा सा स्पेलिंग बेटा चेक कर लिया करो, रनिंग हो जाती थोड़ी स्पेलिंग में। ठीक है, कैटेकॉल ये होगा। ठीक है, CATECOL। ठीक है, COL। यहाँ पे क्या होगा? रेसोर्सिनॉल। रेसोर्सिनॉल, ये हो जाएगा रेसोर्सिनॉल। इसके लिए कॉमन नेम, बिल्कुल सिंपल नेम। अच्छा, इसको बताइए आप, आईयूपीएसी नेम 1 2 3 4 5 6। क्या हो जाएगा बेटा इसके लिए? इसके लिए नेम क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा बेंजीन। बेंजीन 1 4 डाईऑल, बेंजीन 1 4 डाईऑल, ये 1 लिखा है। ठीक है, बेंजीन 1 4 डाईऑल। ठीक है। अच्छा, इसका कॉमन नेम, इसका कैटेकॉल, इसका रिसोर्सिनॉल, इसको कह सकते हैं हाइड्रोक्विनॉल। हाइड्रोक्विनॉल इसका क्या होगा बेटा? इसका कॉमन नेम हो जाएगा हाइड्रोक्विनॉल। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। इसका भी बता दीजिए, इसका 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? बेंजीन 1 2 3, क्योंकि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, तो क्या हो जाएगा? वो बेंजीन 1 2 3 ट्राईऑल। ट्राईऑल, ट्राईऑल मतलब 3 बेंजीन लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे इसका कॉमन नेम आप क्या लिख दोगे? पायरोगैलोल, पायरोगैलोल, ये सब कॉमन नेम है। पायरोगैलोल, रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनॉल, आपके कैटेकॉल। मालूम नहीं याद आता, आपके दिमाग में नहीं आ रहा, आपसे कोई पूछा नाम बताओ, तो आराम से नंबरिंग करके उसका आईयूपीएसी नेम बता दीजिए। ठीक है, और जैसे अगर इसको आप प्रीफिक्स में लेना चाहते हो, अगर OH को प्रीफिक्स में लेना चाहते हो तो हाइड्रोक्सी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसका तो मैंने अभी बताया आपको, इसका मैंने अभी बताया। इसका क्या बताया बेटा? फिनाइल मेथेनॉल। फिनाइल मतलब इसके लिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आ गया है ना, तो अब ये हाइड्रोकार्बन क्या बन गया? पैरेंट चेन बन गया, मेथेन। ठीक है, और ये OH क्या है? सफिक्स की तरह यूज किया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, या इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारा चीज़ बता दिया। अच्छा, इसका बताइए, एक नाम और छूट रहा है, ये वाला। तो आई होप आप लोग लिख चुके हो, इसको यहाँ से मिटा देते हैं।
चलिए ये तो बहुत आसान है, नंबरिंग कर दीजिए IUPAC के तरीके से 1 2 3 4 5 6। क्या बताएंगे आप इसको, क्या मानेंगे? प्राइमरी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ये, इसको सेकेंडरी सफिक्स में ले लो और इसको कहाँ ले लीजिए? सेकेंडरी प्रीफिक्स में ले लीजिए। और ये क्या बन गया? वर्ड रूट यानी कि पैरेंट चेन बन गया। तो क्या हो जाएगा ये? 2 नाइट्रो बेंजीन पैरेंट चेन की तरह, 1 ऑल, ये हो गया। या फिर बेटा क्या करेंगे? ये किस पोजीशन पर है? 1 2 मतलब ओ नाइट्रो, ये प्रीफिक्स में ले लीजिए, आगे लिख लीजिए आर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये देखो आ गया आर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा? आर्थो। आर्थो का मतलब क्या हुआ? आर्थो का मतलब 1 2 पोजीशन, ठीक है। तो 1 2 पोजीशन मतलब आर्थो पर ये नाइट्रो लगा हुआ है, मतलब दूसरे पोजीशन पे, और फिनॉल तो ये पूरा हो गया। ये फिनॉल क्या हो गया? पूरा, यानी फिनॉल के आर्थो पोजीशन मतलब दूसरे कार्बन पर, दूसरे पोजीशन पे क्या लगा है? नाइट्रो लगा है। अच्छा, पैरा नाइट्रोफिनॉल मैंने बोला पैरा नाइट्रोफिनॉल कैसे बनाएंगे आप? पैरा नाइट्रोफिनॉल बहुत से एग्जाम्पल है, आप खुद बना सकते हो। मैंने लिखा पैरा नाइट्रोफिनॉल, चलो बना के दिखाओ। इसका स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे आप? देखो पैरा मतलब कौन सी पोजीशन होगी? 1 4 पोजीशन। और फिनॉल का मतलब क्या है? इसमें बेंजीन रिंग है और उसके पहले कार्बन में क्या लगा है? अल्कोहल, ऑल लगा है। तो ये हो जाएगा हमारा फिनॉल। पहले तो फिनॉल बना लीजिए, ये फिनॉल बना लिया। नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 और इसके पैरा पे क्या लगा दीजिए? NO2 लगा दीजिए। तो इट इज कॉल्ड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो आई होप आप इसको समझ गए हैं, ठीक है। खूब प्रैक्टिस करिए, जम के करिए, एकदम पक्का करिए कोई भी चीज़ हो। अब आओ थोड़ा सा एरोमेटिक ईथर में देखते हैं। तो मुझे यहाँ मिटाना पड़ेगा, चलो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये चलो बताओ बेटा इसका नाम क्या है? ये ईथर है, ठीक है। तो सिंपल से नेम अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? यहाँ पर मेथाइल फिनाइल ईथर, जैसे ईथर का आपको मैंने बताया था ना प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, बिल्कुल वैसा ही है। ये है मेथाइल और ये है फिनाइल और O, यानी कि दोनों ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी एक मेथाइल से और एक फिनाइल से, तो ये क्या हो जाएगा? ईथर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? ईथर। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नेम में एनिसॉल कहते हैं, याद रखो, एनिसॉल कहते हैं, खूब याद रखिए, इसी को एनिसॉल कहते हैं। और क्या बता सकते हो? और क्या बता सकते हैं? देखिए OCH3 को मिला के क्या कह दीजिए? मेथॉक्सी कह दीजिए। क्या कह दीजिए? मेथॉक्सी। और ये बेंजीन, तो यही बन जाएगा बेटा क्या? मेथॉक्सी बेंजीन। क्या बन गया? मेथॉक्सी बेंजीन, इसी को कहेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। मैक्सिमम चीज़ें पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है। चलो इसको बताओ, इसका क्या होगा? अब बता लोगे भाई, यहाँ पे एक कार्बन था, अब यहाँ 2 कार्बन आ गए। जब 2 कार्बन आ गए तो ये हो गया एथाइल, ये हो गया एथाइल, और ये क्या है बेटा? फिनाइल और O मतलब ईथर, सिंपल सा नाम, ठीक है। अच्छा, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है। जो भी आप प्रीफिक्स लिखेंगे याद रखिएगा, प्रीफिक्स हमेशा अल्फ़ाबेटिकल हो। अल्फ़ाबेटिकल प्रीफिक्स में अगर गए तो समझ लो अल्फ़ाबेटिकल ऑटोमेटिक वहाँ रूल अप्लाई हो जाएगा। इस बात को याद रखना, ठीक है। एथाइल, फिनाइल, ईथर, यहाँ भी अल्फ़ाबेटिकल है। ABCD पढ़ो, ABCD, अब ये MNOP यानी M पहले आएगा और फिर P आएगा, ठीक है। ये भी अल्फ़ाबेटिकल है। इसको और कैसे लिख सकते हैं? इस पूरे को लिख दीजिए एथॉक्सी। क्या लिख दीजिए? एथॉक्सी लिख सकते हैं। 2 कार्बन एथ और ये ऑक्सीजन ऑक्सी, एथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम हो गया? एथॉक्सी बेंजीन। इतनी बातें आपको समझ में आ गया। इसी को कहते हैं फेनेटॉल। क्या कहते हैं बेटा? इसको फेनेटॉल कहते हैं। इसी को नाम देते हैं फेनेटॉल। साफ साफ लिख देते हैं, 1 मिनट रुकिए, साफ साफ इसको लिख देता हूँ मैं, ठीक है। फेनेटॉल, ठीक है। ये जैसे इसका एनिसॉल था, ये हो गया फेनेटॉल। आई होप आप सब लिखते जाइए बेटा, ठीक है।
कॉमन नेम इसका खूब आया हुआ है, इसीलिए मैं इसको साफ साफ यहाँ बता देता हूँ। कॉमन नेम, IUPAC नेम तो कर लोगे। इट इज़ कॉल्ड एनीसोल। ये जल्दी कोई बताता नहीं है बेटा ये सब चीज़ें, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ कॉल्ड फेनिटॉल। क्लियर है? चलिए आइए इसका बताइए, इसका क्या होगा। दो फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो लिख दीजिए एक फिनाइल, ठीक है, दो फिनाइल, तो क्या नाम होगा, डाई। दो फिनाइल है तो डाई, और ईथर है, ओ का मतलब ओ की दो वैलेंस से जुड़ी हुई है हाइड्रोकार्बन से। ये हाइड्रोकार्बन ही तो है, ये हाइड्रोकार्बन ही तो है बेंजीन रिंग यानी कि फिनाइल ग्रुप। तो क्या होगा, डाई फिनाइल ईथर। क्या होगा, डाई फिनाइल ईथर, डाई फिनाइल ईथर। ठीक है, तो बेटा जो भी नाम है बिल्कुल परफेक्ट आप जानिए। अच्छा, इसका IUPAC की तरह लेके चले तो क्या होगा, तो IUPAC की तरह लेके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक कार्बन था और एक ऑक्सीजन, तो क्या लिख दिया, मेथॉक्सी। एक कार्बन, दो कार्बन, एक ऑक्सीजन, तो क्या लिख दिया, एथॉक्सी। तो क्या करना है, एक फिनाइल और एक ऑक्सीजन यानी ईथर। ये देखो, इसको दोनों बराबर हैं तो किसी एक को जोड़ दीजिए, तो क्या बन गया, फिनॉक्सी। फिनॉक्सी, फिनाइल का फिन, ऑक्सीजन का ऑक्सी, तो क्या बन गया, फिनॉक्सी। तो नाम दे दीजिए फिनॉक्सी बेंजीन, यानी एक बेंजीन बन गया और एक फिनॉक्सी बन गया। ठीक है, जैसे इसके लिए बताया था ना, मेथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन। तो ये भी, तो ये तो एक हमारा क्या है, मतलब कि ये एग्जाम्पल से मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड देखकर भागिए नहीं, ठीक है, उससे लड़िए और उसको नाम निकालना सीखिए। ठीक है, और अच्छे से नंबर लीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऑप्शन देख लोगे, उस ऑप्शन से स्ट्रक्चर को मैच करा लीजिए, उस जो लिखा हुआ नाम है वो स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है। और कहीं IUPAC में अगर है तो ये ऑक्सी है, एन है, इन है, ये सब मिलेंगे, समझ जाओ IUPAC नेम है। और उसके अलावा इल है, YL लगा हुआ है ना, और आपके जैसे एनीसॉल हो गया है ना, ये फेनेटॉल हो गया, रिसोर्सिनॉल हो गया, हाँ, पायरोगैलोल हो गया, तो कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम बेटा प्रैक्टिस से आएगा, जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे जाओगे, उसमें घुसोगे, तो ऐसे नेम मिलेंगे। तो वो आते हैं तो बहुत अच्छे हैं, अगर नहीं आते तो IUPAC नेम जिंदाबाद है। ठीक है, चलिए अब आइए थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद इसको एंड अप करते हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल हैं, और उसके बाद आप आसानी से जितने भी टफ एग्जाम्पल आएंगे उसको भी आप कर लेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए एमीन्स या एरिल एमीन्स कहते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहेंगे एमीन, चूंकि एमीन्स हैं इसको आप प्राइमरी सफिक्स में लीजिए, यानी सॉरी आप पहले लेंगे, सेकेंडरी प्रेफिक्स में लेंगे। तो प्रेफिक्स में लेंगे तो बेटा क्या होगा, ये हो जाएगा एमिनो बेंजीन, एमिनो बेंजीन। ठीक है, या बेंजीन एमीन भी कह सकते हैं, या फिर इसका कॉमन नेम लेंगे तो एनिलीन है। ये क्या है, ये एनिलीन, खूब सुनने में आता है ना, एनिलीन, तो यही है एनिलीन। ठीक है, और इसका जो IUPAC नेम में अगर लिखना चाहे तो एमिनो बेंजीन। ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका भी नाम दे दीजिए आप, 1 2 3 4 5, जैसे ही आपके डाई सब्स्टिट्यूएंट दिखते हैं या साइड चेन देखो यहाँ पे लग गया है, तो अब ये पैरेंट चेन की तरह है, तो आप सोचिए कि क्या लिखा हुआ है, हमें क्या लिखना है, क्या क्या हमें रूल देखना है। आशीष सर ने आपको क्या बताया, मतलब मैंने आपको क्या बताया है, उस चीज़ को समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखो 4 पे क्या लगा है, मिथाइल, तो लिख दीजिए, बहुत आसान है, 4 मिथाइल बेंजीन एमीन। ठीक है, ये जो एमिनो लिया है ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में है, और ये जो एमीन लिखा है ये सेकेंडरी सफिक्स में है। क्लियर है, ये सारी चीज़ें मैंने IUPAC नेम में आपको बताया है, आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, उसको आप देखिएगा। या फिर इसका और नाम लिखना क्या चाहेंगे, पैरामेथाइल। ये पूरा ग्रुप क्या है बेटा, ये पूरा ग्रुप अभी बताया ना, एनिलीन है, ये पैरामेथाइल एनिलीन। ठीक है, थोड़ा
इसको साफ साफ लिखते हैं, है ना, थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते राइटिंग रनिंग में हो जाता है। एनिलीन, ठीक है। तो पैरा का मतलब सर और पैर, पैरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पैरामेथाइल एनिलीन। अच्छा, इसको बताइए। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, अब ये साइड चेन में आ गया, तो अब नंबरिंग यहाँ से करेंगे, इसको आप पैरेंट चेन की तरह यूज करेंगे IUPAC लिखने के लिए 1 और 2। तो लिख दीजिए क्या हो जाएगा, ये 1 एमिनो, फिर 2 फिनाइल, देखिए ग्रुप, ये ग्रुप बन गया फिनाइल एथेन। तो इस तरीके से आप इसके नेम लिखेंगे। क्लियर है इतनी बातें। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप में क्या हो जाएगा बेटा, इसे कहेंगे बेंजल्डिहाइड, सिंपल सा बेंजल्डिहाइड, ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्लियर है। क्योंकि एल्डिहाइड बेंजीन के साथ एल्डिहाइड, यानी ये पूरा बेंजीन ग्रुप हो गया, तो इसको एल्डिहाइड यानी बेंजीन के साथ क्या लगा, CHO ग्रुप। CHO ग्रुप को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। CHO ग्रुप को क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। ये देखिए इसको क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पे CH3 है तो यहाँ CHO कर दे रहा हूँ, CHO, ठीक है, वो लिख गया होगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। आर्थो का मतलब कौन सी पोजीशन, 1 2 पोजीशन, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। इसका कॉमन नेम है सैलिसिल एल्डिहाइड, बहुत सुनते हैं ना सैलिसिल एल्डिहाइड, ये हो जाएगा। अच्छा, जहाँ पे आपने O लगाया है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बताया है, इसको आप 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बता सकते हैं, क्लियर है। एक बात और, मैंने आपको साइक्लिक कंपाउंड, जब साइक्लिक कंपाउंड के IUPAC नेम बता रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे एरोमेटिक नहीं, साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मतलब जैसे CHO हो गया, है ना, COOH हो गया, अभी आएगा इसमें बताएंगे, तो उनको पूरा नाम देते हैं क्या, कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। और इसको क्या देते हैं, COH को कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ऐसे आपके Cl लग गया तो कार्ब नाइट्राइल, ये पूरा नाम देते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है, इस रिंग के कार्बन से क्या है, बाहर है। तो इसीलिए हम इस कंपाउंड को, यानी कि बेंजल्डिहाइड को, हम एक नाम और दे सकते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही रेयरेस्ट आप होते, कोई जल्दी बताता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको दिमाग में रख रहिए। ये नाम भी करेक्ट है, और ये हो जाएगा, ये भी करेक्ट नेम हो जाएगा, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सही होते हैं। अगर मान लो ये भी दे दिया तो दोनों ऑप्शन क्या है, सही हैं, ठीक है। तो चूंकि ये कार्बेल्डिहाइड क्यों लिखा है, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो वो बाहर आ गया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये नाम दिया गया है। क्लियर है। तो इस तरीके से और भी डेरिवेटिव जोड़िए और भी इसके कंपाउंड्स बनाइए, अब आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में आइए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है बेटा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो चलिए ये सब नोट डाउन कर लिया करिए, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लिखते हुए रहिए। और जैसे मान लो मैं आगे निकल जा रहा हूँ, तो आप जो है वीडियो को पॉज कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद लिख लीजिए, तब आगे देखिए आप, क्योंकि सभी रिकॉर्डेड हैं, सभी रिकॉर्डेड लेक्चर हैं। तो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं तो आप आराम से देखिए, आराम से समझिए, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो इसको बताएंगे, ये क्या होगा बेटा, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए ये IUPAC में आएगा। IUPAC में क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा कि ये पूरा COH को हमने क्या माना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और नहीं तो सिंपल सा नाम दीजिए, क्या नाम दीजिए, बेंजोइक एसिड,
बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड उतना करेक्ट नहीं है जितना करेक्ट ये है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसका पूरा नाम दिया है। यहाँ बेंजोइक एसिड, यानी कि इसका मतलब इस नेम से ऐसा लग रहा है कि ये जो कार्बन है ये बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन इतना पॉपुलर हो गया है कि ठीक है, ये भी नेम बिल्कुल करेक्ट है, दोनों नेम सही है। क्लियर है? इसको बताइए क्या हो जाएगा बेटा? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेंजोइक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर इसका एक कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड। जैसे ये सैलिसिल्डिहाइड था, यहाँ पे COH है, वहाँ CHO था ना, ये CHO कहाँ गया? ये CHO और OH, तो यहाँ COH और OH, तो ये हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड। क्लियर है? इसको बताइए ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे क्या है? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े हैं। तो आप लिख सकते हैं बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि 2 लगे हुए हैं तो बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर इसका सिंपल सा नेम आप बता सकते हो बेटा, क्या सिंपल सा नेम हो जाएगा? फैथेलिक एसिड। क्या हो जाएगा? फैथेलिक। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, इसकी नंबरिंग दीजिए, क्योंकि नंबर पे है ना, ये 1 और 2 बताना पड़ेगा आपको, ये बताना पड़ेगा। सॉरी बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और कॉमन नेम इसका हो जाएगा फैथेलिक एसिड। फैथेलिक एसिड ये कॉमन नेम है, ठीक है। तो जो कॉमन नेम बताते जा रहे हैं उसको लिखते हुए जाइए। चलो इसको बताओ बेटा क्या होगा। देखो यहाँ 3 आ गए, 3 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, और जब 3 सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो क्या करेंगे? नंबरिंग कर दीजिए प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ये ज़्यादा होता है तो 1 2 3 4 5 6, ये COH की प्रायोरिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ से नंबरिंग शुरू किया। तो सिंपल से लिख दीजिए आप, क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये पूरा पैरेंट चेन हमारा क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसको स्मॉल में कर लीजिए, बी को, बेंजोइक एसिड। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आते हैं तो आप उसको नेमिंग कर सकते हो, ठीक है। और देख लीजिए, जैसे मान लो आ गया एसिल क्लोराइड जुड़ गया, एसिल क्लोराइड, क्या एसिल क्लोराइड, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने जोड़ा, ये है बेंजीन रिंग और फंक्शनल ग्रुप क्या लगाया? COCl। ये ऐसे लिखा हो या फिर ऐसे लिखा हो, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्म में भी दे सकता है, C डबल बॉन्ड O और ये Cl, ठीक है, सभी जानते हो। इसे क्या कहेंगे? बेंजोइल क्लोराइड। क्या कहेंगे उसको बेटा? बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। देखो बेंजीन होता है ना, ये बेंजीन, तो इन हटा के क्या लगाया है? ऑयल क्लोराइड। ऐसे देखो यहाँ पर सब वही पुराने आपके सफिक्स हैं, ये इसको यूज किया हमने, CONH2 लग गया, एमाइड ग्रुप लग गया, तो क्या बन जाएगा? बेंजामाइड। क्या लग गया? बेंजामाइड, यानी एमाइड लग गया। COCl के लिए क्या लग गया? ऑयल क्लोराइड लग गया। CONH2 के लिए क्या लग गया? एमाइड लग गया। क्लियर है? अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो एस्टर बना देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड उसको एस्टर बना दिए, देखो ये एस्टर बन गया, ठीक है, यानी बेंजोइक एसिड का क्या बना दिया? एस्टर बना दिया। तो क्या करेंगे? वही एस्टर का जो मैंने आपको सिखाया हुआ है वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई कर देंगे। इस मेथाइल को कहाँ लाइए? आगे लाइए, तो क्या बन गया? मेथाइल, फिर मेथाइल बेंजोएट, ठीक है। तो देख लीजिए बेंजोइक एसिड, हाँ बेंजोइक एसिड में यहाँ पे ओइक एसिड था, फिर यहाँ पे क्या लग गया? ओएट लग गया। क्यों? क्योंकि ये क्या बन गया बेटा? एस्टर बन गया। तो ऐसे हजारों नाम आपको मिलेंगे, आप आराम से बता सकते हो। कुछ और बता देते हैं जिससे आपके जो IUPAC नेम है और जो कॉमन नेम है वो सभी आ जाएं। जैसे ये देखो,
इसी मैंने ये लिखा, यहाँ पर हमने ले लिया कोई भी कंपाउंड, यहाँ पे जैसे SO3H लग लिया, तो इसे क्या कहेंगे? सल्फोनिक एसिड कहेंगे, सल्फोनिक एसिड। तो क्या बन जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये इसका पैरेंट चेन है। बाकी जो भी साइड ग्रुप आप जो भी सब्स्टिट्यूट और लगाना चाहें तो उसके अकॉर्डिंग आप IUPAC नेम बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी टाइप के आपके फंक्शनल ग्रुप, जैसे नाइट्रोबेंजीन ले लो, बहुत सुनते हो ना, बहुत सुनते हैं नाइट्रोबेंजीन, कुछ है क्या, ये लगा दिया नाइट्रो, तो इट इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। और उसी के साथ ही अगर और भी डेरिवेटिव्स लग गए तो आप उसका नाम दे दीजिए। तो बेटा इस तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड्स के IUPAC नेम और उसके कॉमन नेम को हम लोग लिखते हैं। है कठिन, टफ नहीं है, बस समझने की बात है। आई होप आप ये सब एग्जाम्पल से और जो रूल्स मैंने आपको सिखाए हैं उससे अब आपके अंदर जो एरोमेटिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर लिखने का जो डर था अब वो ख़त्म हो गया है ना। अब आसानी से आप लिख सकते हो। और इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो एग्जाम्पल हैं आप खुद बनाइए, जोड़िए हर जगह फंक्शनल ग्रुप, यहाँ वहाँ जोड़िए। कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, खूब जम के कमेंट करिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गई। तो इस तरीके से वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए ताकि लोगों की ज़िंदगी बन जाए इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख कर। मैं आपको बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है, हर एक चीज़ आपको सिखाऊंगा, आप उसको सीखिए, समझिए और वीडियो को लाइक करिए। आप सब्सक्राइब तो करिए करवाइए और जम के क्या करिए, उस पर आप वो शेयर करिए। ठीक है, जितने लोगों के पास जाएगी आप उन सबकी हेल्प कर पाओगे। ठीक है, जब दूसरों की मदद करोगे तो ऊपर वाला आपकी भी मदद करेगा। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और उसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से IUPAC नेम दिया होगा उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। चुटकी बजाते उसका स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा और फिर उसके बाद वहीं से बेटा आपका IUPAC एंड होगा और फिर नए टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।